जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस डायमंड ऑफिशियल में। कोरोना की स्थिति देख तय होगा शिक्षक बहाली का शेड्यूल। क्योंकि जिस प्रकार से तीसरी राउंड काउंसलिंग के शेड्यूल जारी कर दी गई थी, 17 से 28 जनवरी के बीच में काउंसलिंग होना है। ऐसे में अपर मुख्य सचिव खासकर इनका जो है बहुत बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर के बीच प्रारंभिक और हाई स्कूलों के शिक्षक की बहाली विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी को भी दुविधा अब बढ़ रही है। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार शिक्षक बहाली को पूर्ण करवाना विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती सामने निकल के आई है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि बहाली के लिए कई नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द किए जाने और अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा करने के मामले पर अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि पूरे मामला को मुख्यालय देख रहा है और सभी डीओ से कहा गया है कि एक भी गलत अभ्यर्थी चयनित न हो। अगर एक भी गलत अभ्यर्थी चयनित हुए तो डीओ सहित जिम्मेदार एक भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही बहुत बड़ी कड़ाई के साथ, बहुत बड़े ऑथेंटिक काम के साथ जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग लगातार अपने कामों को लेकर के जो है 17 से 28 जनवरी के बीच में शिक्षक नियोजन का काउंसलिंग होना है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में तीसरे चरण में 17 से 28 जनवरी तक लगभग 1368 नियोजन इकाई है, जिसमें से 12,495 पदों पर काउंसलिंग होनी है। हाई स्कूलों में जिस प्रकार से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो खासकर STET 2019 को लेकर के जो है 32,714 शिक्षकों की बहाली के लिए लगातार अपने कार्यों को लेकर अग्रसर हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसलिए विभाग का प्रयास है कि निर्धारित शेड्यूल पर ही प्रक्रिया को पूरी करा ली जाए। वैसे आगे कोरोना की स्थिति रहेगी तो इस प्रकार से शिक्षक बहाली को पूर्ण करवाना मुश्किल लगेगा। कुछ जिलों में प्रारंभिक शिक्षक बहाली जिस प्रकार से चल रही है तो काउंसलिंग का शेड्यूल 17 से 28 जनवरी को है और ऐसे में 1 to 5 और 6 to 8 को विषयवार काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 17 से होने वाली काउंसलिंग पर ही बहुत बड़ा सवाल उठ के सामने निकल के आ रहा है कि कोरोना संक्रमण के मौजूदा रफ्तार को देखते हुए राज्य के करीब 1.25 लाख शिक्षक पदों पर चल रही है और नियुक्ति की प्रक्रिया का पर ग्रहण लगने के आसार भी दिख रहे हैं। जानकारों की माने तो सरकार की गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में भी शिक्षक इसकी घोषित गतिविधियों को निर्बाध संचालन नियम विरुद्ध होगा। और सभी जानते हैं कि काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण में भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ जुटने वाली है और वह मौजूदा लागू शक्ति के विरुद्ध ही होगा। देखिए साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से काउंसलिंग में भीड़ की स्थिति को यह बता रहे हैं, अगर वर्तमान समय में भी बहुत सारे ऐसे भी चुनावी प्रक्रिया चलेगी उसमें तो काउंसलिंग से भी ज्यादा भीड़ होगी। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यह बरगलाने की कोशिश की जा रही है बिहार सरकार के माध्यम से। अतः माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय शिक्षा मंत्री साहब से मेरा विनम्र निवेदन होगा कि बिहार शिक्षक बहाली को हर हाल में पूरी करवाए। क्योंकि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थियों ने लगातार जो है ट्विटर कैंपेन के माध्यम से कल 3 बजे से उन लोगों ने जो है दोपहर 3 बजे से काम करने का काम किया है। ऐसे में लेकर के जो है शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द इस पर जो है किसी भी प्रकार का आरोप लगने से बचना चाहिए। तय शेड्यूल से ही शिक्षक बहाली अगर पूर्ण हो जाती है तो यह फायदा 7वें चरण को भी मिलेगी। क्योंकि 7वें चरण के लिए भी दिसंबर और जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार अपने मांगों को लेकर के 7वें चरण 1 to 5 और 6 to 8 को मौका मिले, इसको लेकर लगातार वो कामों को ट्विटर हैंडल के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि कब तक शिक्षक नियोजन को पूर्ण किया जाता है। क्या सच में काउंसलिंग के शेड्यूल को बदला जाएगा या सिर्फ ये एक भयावह स्थिति बनी हुई है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, तय शेड्यूल पर बहाली हो इसको लेकर के लगातार जो है 144 के ट्वीट्स किया गया है। शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा जो नवनियुक्त शिक्षक अभ्यर्थी है, साथ में ही 7वें चरण वाले भी इनका सपोर्ट करते हैं। क्योंकि 7वें चरण तभी आएगी जब यह काउंसलिंग पूर्णतः जो है समाप्त हो जाएगी और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ऐसे में 7वें चरण का आना तय है। कुछ ऐसे भी साथी है जो बार बार कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछते हैं, क्या सर 7वें चरण में 1 to 5 और 6 to 8 का मौका मिलेगा? तो मैं आपको इसमें किसी प्रकार का साथी दो राय नहीं है कि 7वें चरण में 1 to 5 और 6 to 8 को मौका मिलेगा ही, बशर्ते
कोविड अगर समान रहे तो कोविड की स्थिति अगर समान रहे तो जल्द से जल्द जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र भी 25 फरवरी को सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को दे दिया जाएगा और उसके बाद 7वें चरण का आना तय है। तो वैसे अभ्यर्थी जो खासकर लंबे समय से 7वें चरण के लिए इंतजार कर रहे हैं वो सपोर्ट करें तय शेड्यूल पर बहाली हो, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के बाद ही जल्द से जल्द ये समाप्त होगी और उसके बाद हर हाल में जो है 7वें चरण का आना तय है। बिहार में शिक्षक बहाली पर पाबंदी नहीं लगेगी, यह माननीय शिक्षा मंत्री साहब का जो है बयान है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना पाबंदियों का असर नियोजन पर नहीं पड़ेगा, किंतु नियुक्ति पत्र समय से ही दे दिया जाएगा। मंत्री का जो है ये विजय आश्वासन है, उन्होंने बहुत बड़ा आश्वासन दिया है। सभी शिक्षक अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, परंतु देखने वाली बात यह होती है कि एक तरफ कोरोना संक्रमण से शिक्षकों की नियुक्ति पर लग सकता है ग्रहण, इस प्रकार का बयान दे रहे हैं और एक तरफ यह कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो है शिक्षक नियुक्ति का पत्र में किसी भी शिक्षक नियुक्ति पत्र देने के समय में किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं लगेगा। तो देखने वाली बात यह होती है कि माननीय शिक्षा मंत्री साहब का बयान किस प्रकार से यह जो है सटीक और ऑथेंटिक लगता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार ट्विटर कैंपेन के माध्यम से 6ठी चरण जल्द से जल्द पूर्ण हो और समय पर पूर्ण हो, तय शेड्यूल पर पूर्ण हो, इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी चलाए हैं और इसमें मैक्सिमम साथी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बिहार सरकार को जगाने का काम की है। ऐसे में 17 से 28 जनवरी तक होने वाली काउंसलिंग की प्रक्रिया अगर सही तरीके से अगर चल जाती है तो बहुत ही ज़्यादा बेहद फायदेमंद होगा। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया जिले में जिस प्रकार से जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा हंगामा किया गया, हंगामा का मुख्य कारण यह था कि 6 महीने के बाद जो है उस नियोजन इकाइयों का काउंसलिंग रद्द करने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीओ ऑफिस को घेराव किया और हंगामा करने का काम किया। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में जो है खासकर समान स्थिति बनी रही, उन्हें संतावना दिया गया, उन्हें जो है इस प्रकार का जो है ये कहा गया कि आप लोग का जो है इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उसके बाद जो है सभी अभ्यर्थी बाहर निकले। तो देखने वाली बात ये होती है कि कब तक जो है शिक्षक बहाली प्रक्रिया को पूर्ण की जाती है और तय शेड्यूल पर ही जो है